दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर की गहराइयों से उठे उस तूफान का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। हम जानेंगे कि किस तरीके से जो चीन है उसकी एक न्यूक्लियर सबमरीन ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी चेतावनी के इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का दुर्लभ परीक्षण कर लिया बिना किसी को बताए। और कैसे इस एक कदम ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत जैसे तमाम विश्व के बड़े देशों में हड़कंप मचा कर रख दिया है। इसके साथ ही हम इस घटना के पीछे के टाइमिंग, इसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों और समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले गहरे असर का डेटा, फैक्ट्स, हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है जो कि वर्ल्ड वाइड घटनाएं घटती रहती हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि प्रशांत महासागर की शांत लहरों के बीच सैकड़ों फीट के नीचे, 2-4-10 फीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैकड़ों फीट की नीचे जो है सबमरीन एक तैर रही है चाइना की, और अचानक पानी को चीरती हुई एक विशालकाय मिसाइल आसमान की तरफ उड़ती है जिसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल थी दोस्तों। यह हमेशा इसकी जो रफ्तार होती है वो आवाज़ की रफ्तार से बहुत ज़्यादा होती है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का मैं आपको सीन या फिर रिक्रिएट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बल्कि प्रशांत महासागर में घटी ये वही हकीकत है जिसने रातों रात वैश्विक राजनीति का रुख ज़बरदस्त तरीके से बदल दिया है। दरअसल चीन ने अपनी एक अत्यधिक आधुनिक पनडुब्बी में से ऐसी एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। इस दुर्लभ और गोपनीय टेस्ट में न केवल जापान के रडार सिस्टम को चौंका दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों को आपातकालीन बैठकें बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि दुनिया में चल रहे मौजूदा तनावों के बीच चीन ने आखिर इसी समय इस आक्रामक शक्ति का प्रदर्शन क्यों किया? क्या ये केवल एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल थी, या फिर एक वाशिंगटन से लेकर कैनबरा और टोक्यो तक के लिए एक सीधा साफ संदेश था, या फिर कोई चेतावनी थी? इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के केवल ठोस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और डेटा के आधार पर इस घटना का पूरा जो है विश्लेषण करेंगे, इसके इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। तो दोस्तों, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने इस बेहद दुर्लभ परीक्षण को अंजाम दिया है। ऐतिहासिक रूप से चीन अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण मुख्य रूप से अपने मुख्य भूमि के अंदरूनी हिस्सों में करता है, जैसे शिनजियांग या फिर इनर मंगोलिया के रेगिस्तानों में करता रहा है, लेकिन उसकी तकनीक और क्षमताएं पूरी दुनिया की नज़रों से छुपी नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन इस बार इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ने जो जो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से चाइना में जिस तरीके से ब्लास्ट करके दिखाया है, इस इस ब्लास्ट के बाद, इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया जो है वो सकते में आ गई है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठी करने की जिद पड़ गई है कि चाइना और क्या क्या कर रहा है इसके पीछे। दरअसल दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान स्टेट ऑफ साउथ चाइना सी में नौसैनिक अभ्यास बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन का यह कदम उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जो मतलब उसकी एक हमलावर नीति को उजागर करता है। यानी वो अमेरिका को छुपे रूप से ये बोल रहा है कि अगर आप अपने सैन्य अभ्यास कर रहे हो तो हम भी आपसे पीछे नहीं हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करके कहा है कि इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है और इसके रूट को लेकर उन्हें कोई अग्रिम आधिकारिक सूचना कहीं से नहीं मिली है। चीन ने भी इसकी जानकारी किसी को नहीं दी है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों और उड़ानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा हो गया है, क्योंकि जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होता है, एक अग्रिम सूचना दी जाती है ताकि वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सके, एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके, वहाँ पे आम लोगों का आना जाना बंद किया जा सके। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अचानक से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, इस घटना को आसान और व्यवहारिक शब्दों में समझें तो ये पूरा खेल हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दबदबा बनाने की होड़ का है। चीन के पास इस समय जिन क्लास यानी टाइप 094 जैसी अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो JL-2 और अत्याधुनिक उन्नत JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से ज़बरदस्त तरीके से लैस हैं। यानी इन पनडुब्बियों से मल्टीपल मिसाइलें चाइना लॉन्च कर सकता है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर आंकी जा रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि गहरे समंदर में छिपी हुई ये पनडुब्बी
दुनिया के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है। जब ये मिसाइल पानी के नीचे से लॉन्च हुई तो जापान के अर्ली वार्निंग रडार्स ने इसे डिटेक्ट किया, जिससे टोक्यो के रक्षा नियंत्रण कक्षों में अलर्ट जारी हो गया। जापान ने इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बनाया गया है और चाइना ज़बरदस्ती इस पर काम कर रहा है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, भारत की बात करें या फिर पारंपरिक रूप से प्रशांत महासागरीय देशों के सुरक्षा का कवच जो माने जाते हैं, सारे देशों ने इस पर तीखी प्रक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कह दिया कि यह परीक्षण उस समय किया गया है जब पूरा क्षेत्र शांति और नौवहन की स्वतंत्रता की वकालत कर रहा है। चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। एक तरफ वह शांति की बात करता है और तुरंत दूसरी तरफ जाके वो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात देखें तो आतंकवाद के लिए बोलता है कि आतंकवाद बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आतंकवाद को पनाह भी देता है। सेम उसी ढर्रे पे चाइना भी चल रहा है इस समय। अगर आपको बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा ठोस आंकड़ों की बात करें तो अगर हम वर्ल्ड बैंक और सिपरी के नवीनतम डेटा पर नज़र डालें तो चीन का आधिकारिक रक्षा बजट लगातार बढ़ते हुए लगभग 230 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, जो वास्तविक रूप से उनके अनऑफिशियल खर्चों को मिलाकर और भी ज़्यादा माना जाता है। इसके विपरीत जापान का रक्षा बजट उसकी जीडीपी का लगभग 2% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि करीब सिर्फ 50 अरब डॉलर के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी नौसैनिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 1 दशक से 30 अरब डॉलर से अधिक का खर्च कर रहा है, जिसमें परमाणु पनडुब्बियों को भी ज़बरदस्त तरीके से शामिल किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की निशस्त्रीकरण रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का तेज़ी से आधुनिकीकरण कर रहा है। नए अस्त्र शस्त्र भी बना रहा है, पुराने वालों को भी मॉडर्न बना रहा है और उसके पास वर्तमान में अनुमानित 500 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वो लगातार विश्व से छुपा रहा है। और वह 2030 तक इन परमाणु हथियारों को लगभग दोगुनी करने का जो टारगेट है वो बना चुका है। प्रशांत महासागर में दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार गुजरता है दोस्तों, और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव सीधे तौर पर वैश्विक सप्लाई की चेन को प्रभावित करता है। आंकड़े से साफ है कि चीन की आर्थिक ताकत उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को इस तरीके से सहारा दे रही है कि अब वह खुलेआम महासागरों में अपनी जो सुपर पावर की इमेज है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि दुनिया का कोई भी देश विरोध करे, अमेरिका के अलावा किसी देश में इतनी ताकत नहीं है जो चाइना का खुलकर डटकर मुकाबला कर सके। और सही बताएं तो इस समय अमेरिका की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को खुलेआम आंख दिखा सके। इसी का फ़ायदा चाइना उठा रहा है और लगातार वो कीरल भपकी दे रहा है, टेस्ट कर रहा है, सबमरीन्स पे मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है और मल्टीपल तरीके की जो अनऑफिशियल चीज़ें हैं वो करता जा रहा है, जो किसी भी देश को पसंद नहीं आ रही है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चाइना को आने वाले टाइम पे एक नए ही रूट पर ले जाने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और इस बिगड़ते हुए माहौल को देखने से अगर मैं आपकी राय मांगूं तो आपको क्या लगता है कि चीन का यह खुला हुआ मिसाइल परीक्षण जायज़ था अमेरिका को डराने के लिए, या फिर इसके जवाब में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सबको मिलकर हिंद या प्रशांत महासागर में ज़्यादा आक्रामक नौसैनिक तैनाती करनी चाहिए? भारत के पक्ष में क्या होगा, इसके बारे में आपसे आपका कमेंट आमंत्रित है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।